कल्पना कीजिए कि आपके परिवार की पीढ़ियों से संजोई गई कृषि भूमि एक ऐसी योजना के अंतर्गत आ जाए जिसका वास्तविक विकास शायद कई वर्षों बाद हो। आप अपनी जमीन के मालिक तो हो, लेकिन उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जीवन जीने के लिए मजबूर हो। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात YEIDA आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विकास क्षेत्रों में से एक है। एक्सप्रेसवे, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक शहरों की योजनाएं इस क्षेत्र का भविष्य बदल रही है। लेकिन इसी विकास के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। वर्ष 2018 से 2041 तक की योजनाओं में जहां लगभग 286 गांवों की भूमि विकास एवं अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है, वहीं लगभग 863 गांव ऐसे हैं जो अधिसूचित तो हैं, परंतु उनके विकास अथवा अधिग्रहण का भविष्य अब भी स्पष्ट नहीं है। क्या इन गांवों के किसानों को वर्षों तक अनिश्चितता में रखना उचित है? क्या भूमि के मूल्य, किसानों के अधिकार और उनके आर्थिक भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या विकास का लाभ उन किसानों तक भी पहुंचेगा जिनकी भूमि पर इस पूरे विकास की नींव रखी जा रही है? इन्हीं प्रश्नों और तथ्यों का विश्लेषण इस विशेष रिपोर्ट में। YEIDA क्षेत्र में प्रस्तावित 2041 योजना के अतिरिक्त 863 अधिसूचित गांवों के किसानों के साथ संभावित आर्थिक अन्याय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात YEIDA आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विकास क्षेत्रों में से एक है। यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, औद्योगिक कॉरिडोर और नई शहरी विकास परियोजनाओं ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान प्रदान की है। आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में शामिल हो सकता है। लेकिन इस विकास के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। YEIDA क्षेत्र में लगभग 1149 गांव शामिल हैं। उपलब्ध योजनाओं के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2041 तक लगभग 286 गांवों की भूमि विकास एवं अधिग्रहण हेतु अधिग्रहित की जा चुकी है अथवा प्रस्तावित है। इसके विपरीत लगभग 863 गांव ऐसे हैं जो आज भी अधिसूचित क्षेत्र में शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2041 तक उनके विकास अथवा अधिग्रहण की कोई स्पष्ट समय सारिणी दिखाई नहीं देती। ऐसे में इन गांवों के किसानों के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। यदि आने वाले वर्षों में विकास नहीं होना है, तो इन गांवों को इतने लंबे समय तक अधिसूचित बनाए रखने का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे किसानों की भूमि के मूल्य, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं? इन प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले YEIDA क्षेत्र में विकास की वास्तविक गति को देखना आवश्यक है। वर्ष 2007 में यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वर्ष 2012 में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। इसके बाद लगभग 6 वर्षों तक कोई बड़ी विकास परियोजना धरातल पर दिखाई नहीं दी। फिर वर्ष 2018 में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ और वर्ष 2026 में इसके प्रथम चरण का संचालन प्रारंभ हो गया। अर्थात लगभग 19 वर्षों की अवधि में सीमित क्षेत्रों में ही वास्तविक विकास एवं अधिग्रहण कार्य संपन्न हुआ है। वर्तमान गति को देखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि शेष 863 अधिसूचित गांवों में विकास अथवा अधिग्रहण की प्रक्रिया निकट भविष्य में व्यापक स्तर पर प्रारंभ न हो सके। अब यदि किसानों की स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% किसान सीमांत एवं लघु श्रेणी के हैं। इनके पास 2 एकड़ से भी कम कृषि भूमि है। बढ़ती कृषि लागत, जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम, फसल जोखिम और घटती कृषि आय ने खेती को पहले से अधिक कठिन बना दिया है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि भूमि केवल एक संपत्ति नहीं होती, बल्कि किसान और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। बच्चों की उच्च शिक्षा, गंभीर बीमारी, विवाह, कृषि निवेश अथवा अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई बार किसानों को अपनी भूमि का कुछ भाग बेचने की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से एक नई चिंता सामने आती है। YEIDA द्वारा विकास एवं अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए लगभग 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की जा चुकी है। लेकिन भविष्य के वर्षों में अधिग्रहण दरों में संभावित वृद्धि अथवा वार्षिक संशोधन के संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भूमि खरीदने वाले निवेशक एवं भूमि क्रेता इसी निर्धारित दर को आधार बनाकर भूमि का मूल्यांकन करेंगे। अपने संभावित लाभ को ध्यान में रखते हुए वे किसानों को इसी आधार पर भूमि बेचने के लिए प्रेरित अथवा बाध्य करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी किसान को गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, विवाह या अन्य आर्थिक आवश्यकताओं के कारण तत्काल धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके सामने भूमि बेचने के अतिरिक्त कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं रह जाता। ऐसी परिस्थितियों में किसान को अपनी भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
दूसरी ओर बड़े निवेशक, भूमि कारोबारी और पूंजी संपन्न वर्ग कम मूल्य पर भूमि खरीदकर भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिणामस्वरूप विकास से उत्पन्न आर्थिक लाभ का बड़ा भाग उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्होंने भूमि खरीदी है, जबकि मूल भूस्वामी किसान अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में रह सकता है। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। यदि वर्ष 2041 तक भी इन 863 गांवों में व्यापक विकास अथवा अधिग्रहण प्रस्तावित नहीं है, तो क्या इन्हें दशकों तक अधिसूचित बनाए रखना उचित है? भूमि अधिसूचित रखी जाती है, तो क्या किसानों के हितों की रक्षा के लिए भविष्य की अधिग्रहण दरों का पारदर्शी निर्धारण नहीं होना चाहिए? और क्या विकास योजनाओं का उद्देश्य किसानों को विकास का भागीदार बनाना होना चाहिए, या उन्हें वर्षों तक अनिश्चितता की स्थिति में रखना चाहिए? ये समझना भी आवश्यक है कि विकास किसी भी क्षेत्र की आवश्यकता है। औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना, रोजगार और शहरी विकास देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि विकास का लाभ उन किसानों तक भी पहुंचे जिनकी भूमि इस संपूर्ण विकास प्रक्रिया की आधारशिला है। इस विकास योजना से औद्योगिक निवेशकों, आवासीय निवेशकों, व्यावसायिक संस्थानों तथा स्वयं प्राधिकरण को व्यापक आर्थिक लाभ प्राप्त होना निश्चित है। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक और न्यायसंगत अपेक्षा है कि भूमि उपलब्ध कराने वाले किसान भी इस विकास से सम्मानजनक और उचित आर्थिक लाभ प्राप्त करें। इसके लिए आवश्यक है कि अधिसूचित क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए, ताकि विकास का लाभ केवल अधिग्रहित भूमि तक सीमित न रहे। साथ ही भविष्य के लिए अधिग्रहण दरों अथवा दर निर्धारण की स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था घोषित की जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि YEID स्पष्ट रूप से बताए कि अधिसूचित 863 गांवों में से कौन कौन से गांव वर्ष 2041 तक अधिग्रहित नहीं किए जाएंगे और किन गांवों का अधिग्रहण भविष्य में प्रस्तावित है। यदि किसी गांव का अधिग्रहण किया जाना है, तो किसानों को ये जानकारी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि वो किस संभावित वर्ष अथवा चरण में किया जाएगा। ग्रामवार और वर्षवार अधिग्रहण कार्यक्रम घोषित होने से किसानों के बीच व्याप्त अनिश्चितता समाप्त होगी और वे अपने भविष्य की बेहतर योजना बना सकेंगे। इससे भूमि बाजार में भी पारदर्शिता आएगी तथा किसानों को अपनी भूमि का अधिक न्यायसंगत मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अंततः विकास की वास्तविक सफलता केवल आधुनिक शहरों, औद्योगिक इकाइयों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं मापी जाएगी। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब विकास से उत्पन्न समृद्धि का लाभ उन किसानों तक भी पहुंचेगा जिनकी भूमि पर इस पूरे विकास की नींव रखी जा रही है। एक संतुलित, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति ही विकास और सामाजिक न्याय के बीच वास्तविक संतुलन स्थापित कर सकती है।